हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम होम साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मशीन के आगे के भाग के 3 पुर्जों के नाम बताएं। नीडल बार, फीड डॉग और टेंशन डिस्क। मशीन के मध्य 3 भागों के नाम बताएं। बॉबिन वाइंडर, स्पूल पिन और स्टिच रेगुलेटर। मशीन के भीतरी भाग का नाम बताएं। बॉबिन, शटल ड्राइवर। फेस प्लेट मशीन के किस भाग का है? आगे का है। किस भाग को सरका कर हम निकाल या लगा सकते हैं? स्लाइड प्लेट। गति चक्र मशीन के किस तरफ लगा होता है? दाईं तरफ। अर्धचंद्राकार होता है शटल। मशीनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला हाथ की मशीन, दूसरा पैर की मशीन, तीसरा पावर मशीन, चौथा फैशन मेकर। बर्पिंग क्या है? डकार दिलाना। बच्चों को दूध पिलाने के बाद कंधे पर उठाकर या अपने जांघ पर लेटाकर। वीनिंग क्या है? स्तनपान छुड़ाना, अर्धठोस पदार्थ दिया जाना। किस दशा में माता का दूध छुड़ाना चाहिए? शिशु की लंबाई, वजन का नहीं बढ़ना, शिशु जब कुपोषित होता है तब, शिशु रक्त अल्पता का विकार हो तब, शिशु का पेट न भरता हो तब, या माता को संक्रामक रोग हो तब। कॉड लिवर ऑयल क्या है? मछली का तेल, विटामिन ए और डी का स्रोत होता है। माता के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, रोग प्रतिरोधक सूक्ष्म जीवों को पनपने से रोकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लाइसोजाइम जीवाणु व प्रतिरोधम क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। लैक्टोफेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लौह तत्व को बांधने में मदद करता है, जिससे बच्चे में एनीमिया रोग नहीं होता है। लैक्टोबैसिलस बिफिड पाचन क्रिया में सहायता करता है। स्टेफाइलोकोकस ये अवरोधक कारक होता है। लिम्फायड कोशिकाएं, यह कोशिकाएं इम्यूनोग्लोबिन्स का उत्पादन करती हैं। विटामिन सी, आयरन दूसरे जीवों से ज्यादा माता के दूध में पाया जाता है। ये सारे माता के दूध में पाए जाते हैं, बताए गए थे। असंतृप्त वशीय अम्ल कौन सा है? ओलिक अम्ल, नीलोनिक अम्ल, निनोलिनिक अम्ल। आमाशय में पाचन क्रिया में मदद करता है। असंतृप्त अम्ल। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? जूल है। मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप नहीं देना चाहिए? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में 3 आते हैं, पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा लैक्टोज। निम्न में से कौन सा डाई का रूप नहीं है? डाई का रूप सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है। ग्लैक्टोज डाई का रूप नहीं है, यह मोनोसेकेराइड का रूप है। गन्ने की शर्करा है सुक्रोज, इसे घरेलू शर्करा भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणु आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिड बॉन्ड से। ग्लूकोज का संग्रहित रूप है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। गैर कार्बोहाइड्रेट तत्वों से ग्लूकोज का बनना कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड फॉर्म पता चलती है बेनेटिक टेस्ट से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। 1 टीस्पून का तात्पर्य है 5 ml। 1 टेबल स्पून का तात्पर्य है 15 ml। सेलुलोज है पॉली। फलों की शर्करा है फ्रक्टोज, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा। पेक्टिन किस रोग के उपचार में उपयोगी है? अतिसार, डायरिया। जौ के शराब में कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज। कार्बोज को कहा जाता है CHO। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बोज में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। PEM है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन।
किसी राष्ट्र का पोषण स्तर सबसे विश्वसनीय होगा यदि प्रति वर्ष 0 से 5 माह से 5 वर्ष तक के बालक का हो। मुक्त मुल्कों का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पड़ता है? एजिंग पर, उम्र से बड़ा दिखाने की भूमिका करता है। प्रोटीन किस पोषक तत्व के बराबर ऊर्जा देता है? कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट 4.2 और फैट मतलब वसा 9.2 ऊर्जा देता है। प्रोटीन किस भाषा से बना है? ग्रीक। प्रोटीन किस शब्द से बना है? प्रोटियोस से। प्रथम स्थान पर रखने वाला है, इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान पर रखने वाला, प्रोटियोस का। प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड से। सोयाबीन में प्रोटीन होता है 40%। दालों में प्रोटीन का अभाव होता है मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन का। अनाज में प्रोटीन नहीं है लाइसिन। चावल गेहूं में नहीं पाया जाता। अधिकांश एंजाइम हार्मोन्स होते हैं। प्रोटीन का संगठन है CHON। नाइट्रोजन प्रोटीन को जटिल बनाता है। प्रोटीन का संगठन है CHON मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन को जटिल बनाने का कार्य करता है। शरीर कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 15%। अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। आवश्यक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन और लाइसिन। और भी हैं बट मैंने यहाँ पे 4 ही लिखे हैं। कौन सा अमीनो एसिड है जो नवजात शिशुओं के लिए जरूरी है? हिस्टिडीन। 5 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देगा? 20 ग्राम कैलोरी। इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप ऐसे ही और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।